डिमांड थी सर, जैसे मैंने रियल नंबर पे आपको फॉर्मूला एक वीडियो में पूरे सारे बता दिए, उस पर एग्जाम्पल भी बता दिए। बच्चों की डिमांड थी कि सर पॉलिनोमियल और आने वाले चैप्टर्स जो हैं इसी टाइप से बना दो कि एक वीडियो में सारे फॉर्मूले भी कवर हो जाए और हमें कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाए और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारी चीजें कवर हो जाए। तो मैं ऐसी भी एक वीडियो और लेके आ चुका हूँ पॉलिनोमियल्स के लिए, और इस पॉलिनोमियल वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे अच्छे से, बस मैं हमेशा तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग क्या करें, एक रजिस्टर निकाल लें और प्रॉपर जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ उसको नोट कर लो। इतना इसके बाद तुम्हें नोट्स एक्स्ट्रा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1% तुम्हें एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को अच्छे से तुम नोट कर लोगे सारी चीजें। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया, वैसे मैं सोच रहा था कल कर दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पूरा एक सही वे में आपको समझाना है सारी चीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे असाइनमेंट एमसीक्यू जो भी आपको चीज रिक्वायरमेंट है सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, पीडीएफ ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ मान लो आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि पॉलिनोमियल आखिरकार क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन होता है। तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। जैसे अगर मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो दिस इज पॉलिनोमियल क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, होल नंबर है। टू क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ए एक्स की पावर 1/2 प्लस बी, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो सिंपल है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें, सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, बाकी आप ये नोट कर लेना फॉर नोट्स बनाने के लिए, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। और साथ में डिग्री क्या होता है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे मैं तुमसे बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल लो लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये समझ लो कि डिग्री का क्वेश्चन आ गया तो एक्स की हाईएस्ट पावर तुम्हें आंसर देना है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, कि कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल होते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 2, तो 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर वेरिएबल में तो, पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल होना चाहिए जैसे x या फिर y। तो यार 2 को हम लिख सकते हैं 2x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 होता है 1, तो इसीलिए देखो, और 0 क्या है, होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। क्लियर, तो ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट। लीनियर क्या होता है, जैसे px इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी 1 होगी, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी x की पावर जो है वो 2 होगी, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक किसको बोलते हैं, जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2 लिखिए यानी पावर 3 है, तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सारी आप नोट्स बना सकते हो प्रॉपर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिए। लीनियर में तुम्हारी एक्स की पावर 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3, ये हो गया। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक है तो पावर 4 होगी, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। जो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई px है x प्लस 1, तो जीरोस वो होता है, वो x की वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो -1 प्लस 1, क्या ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, यानी कि -1 तुमने पुट करा है तो -1 इज अ 0, यानी, और -1 क्या है, x की एक वैल्यू तुमने पुट करी है, x की जो वैल्यू पुट की है -1 जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं जीरोस। इसको और ग्राफिकली समझना हो तो ऐसे सोच सकते हो, मान लो कोई तुम्हारा कर्व इस तरीके से है, ठीक है, और x की वैल्यू पे रिजल्ट 0 दे रहा है। 0 देने का मतलब है y, अब देखो px को हम y भी बोल सकते हैं कि ये y है, यानी कि x की वैल्यू पुट करी तो y 0 आ गया। अगर मैं px को y बोल दूं तो ये कब होता है, x एक्सिस पे होता है। कब होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे ही तुम्हें x की वैल्यू मिलती है। जैसे इसी वाले की बात करूं तो मान लो ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
तो -1 तुम्हारा कहीं यहाँ पे है, तो -1 पे रिजल्ट 0 है, तो क्या ये पॉइंट होगा -1, 0, यानी x की वैल्यू -1, y 0, और हमारा अगर ये px को मैं y मान लूं तो ये 0 है। तो इसका मतलब जब भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कोई बनेगा, ग्राफ की अगर बात करूं, तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करता है उतने जीरोस होते हैं, या ये बोल सकते हो जिस एक्स पे ग्राफ कट होगा वो उसका जीरो होता है। जैसे मैं इसको एक और चीज तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे मेरे पास अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने कहा मेरा कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ये पी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, और मैं तुमसे बोलूं जीरोस बताओ, मैं तुमसे बोलूं जीरोस बताओ, तो यार सिंपल समझ लेना, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां जहां कट करेगा वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो आप सीधा लिख सकते हो कि जीरोस आर 1, 3, मतलब 1 भी है, 1 एंड 3, यानी दो जीरोस तुम्हारे पास हैं, एक 1 है और एक 3 है। आया समझ में सबको? एक 1 है 3 है। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि हमारी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगी, जैसे अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैं अगर कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं और मैं बोलूं कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसमें कितने जीरोस होंगे, और कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा कितने जीरोस हैं, तो तुम समझ जाना कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, कितने बार, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो 1, 2, 3, तो इसके 3 जीरोस होंगे। आई बात समझ में? तुमने एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में सब किया है। आई होप आप लोग जीरोस का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गए, कि यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करते हो, पॉलिनोमियल यानी कि वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, वो 0 मिलता है, और ये एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और इसका क्वेश्चन कैसे बन जाता है पेपर में, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और बोला है 1 जो है वो इसका 0 है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर तुम्हारे पास 0 है तो उसको पुट कर दो x की जगह, और ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो a x यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो 1 का स्क्वायर -3, फिर ब्रैकेट में है a -1, और x की वैल्यू है 1 माइनस का 1। समझ में आ गई बात? मैंने बताया ना कि अगर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वो x एक्सिस पे होती है। किस पे होती है? x एक्सिस पे। तो बस यहाँ से a निकल आएगा। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे a आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये सेम आएगा, यानी a -1 माइनस का 1। तो 0 इक्वल टू a, -3 का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 3a, प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक है, तो a -3a माइनस का 2a आ जाएगा, 3 - 1 प्लस का 2 आ जाएगा, -2a को इस साइड ले आओ तो 2a इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। तो अगर 0 का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, उस x की वैल्यू को, उस 0 को पुट कर देना है पॉलिनोमियल जो दिया होगा, और पॉलिनोमियल के रिजल्ट को 0 कर देना। ठीक है, इससे तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मिल जाएगी। तो ये हो गया एक, तो यानी जीरोस का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ गए हैं। तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, हालांकि मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी हैं। चलो समझते हैं जरा क्या लिखा है। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखो, आप देख पा रहे हो ये जो x की वैल्यू आई है -1, तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकली देखूं तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वही तो 0 है, तो वही लिखा है कि, और ये px जो है वो इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पे। जैसे कि मैंने ये बना रखा है कि 1 और 3 इसके जीरोस हैं, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस पे, यानी जीरोस हमारे साथ x एक्सिस पे कट करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एट मोस्ट लिखा है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, और क्यूबिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से बता देना। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे मैक्सिमम, और अगर 3 है तो मैक्सिमम 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ट्रू फॉल्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप समझ जाना।
जीरो में बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो में भी या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो किसी का भी, अब जीरो की बात करें तो यार जीरो तो किसी का भी हो जाएगा, ठीक है, पी जीरो करोगे जीरो आ रहा है तो वो किसी भी पॉलिनोमियल का हो सकता है, ठीक है। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब सीधी सी बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर लेते हैं, अगर मैंने 3 ले लिया, अब यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, x कोई है ही नहीं, तो समझ रहे हो इस बात को, तो जब x ही नहीं है तो तुम कैसे जीरोस निकालोगे, तो इसीलिए लिखा है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसको और ग्राफिकली समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा px इक्वल टू 3, तो अगर मैं एक x एक्सिस ले लूं और एक y एक्सिस, और मैंने आपको बोला है px को कहीं ना कहीं y मान लिया करो, तो y इज इक्वल टू 3, ग्राफ कैसा बनेगा, जहां भी y 3 होगा x के पैरेलल। जब ये वाली लाइन x एक्सिस पे कट नहीं कर रही है तो नो जीरोस, क्योंकि पीछे क्या सीखा है, जीरोस क्या होता है जब x एक्सिस पे कट करें। अब ये लाइन x एक्सिस पे कट नहीं कर रही है, इसका मतलब नो जीरोस, इसलिए लिखा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं होता है। आए समझ में, आई हो बाबू, क्लियरिटी आई होगी। फिर से ये देख लेना, वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे, तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर ने बोला था कि क्यूबिक है, पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड एक्स एक्सिस, तो लोगों को लगता है कि भाई पावर 3 है, 3 जीरोस होंगे, 3 बार कट करेगा, अब आंसर में है ही नहीं, बच्चे परेशान, अरे यार ये तो गलत क्वेश्चन आ गया यार, इसमें तो जीरो, देखो इसका पूछने का मतलब क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस, यानी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रही है, तो तुम लोग सोचोगे 3 क्यूबिक है तो 3 बार कट करेगा, तो 3 आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, एक बार ध्यान से सुनना, इसमें लिखा था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा, यानी कोई क्वाड्रेटिक है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे, अदरवाइज एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी क्यूबिक में है ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, ऐसा भी हो सकता है एक ही हो, समझ रहे हो। तो अब समझते हैं इस चीज को और अच्छे से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी का यही समझ लेते हैं। तो px मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 27, ये मेरे पास px है, ठीक है, ये मेरे पास है px जो है एक्स क्यूब प्लस 27। तो अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मुझे px को जीरो करना पड़ेगा, उससे पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ इसके, तो एक्स क्यूब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी यानी 3x, ठीक है, और यहाँ पे px है। अब अगर मुझे जीरोस निकालना है तो मुझे px को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार तुम्हारा x प्लस 3 जीरो होगा, क्योंकि एक फैक्टर तुम्हारा x प्लस 3 है, तो x के लिए क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, तो एक जीरो मिल गया। अब एक बार तुम इसको जीरो करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये 9 प्लस का 9 इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है। यहां से तुम्हें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां से आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स यानी कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी तुम्हें, यहाँ पे x की तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, समझो। अब क्यों नहीं मिलेगी, आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, जीरोस होगा, अभी इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे पता चलता है कि रूट्स मिलते हैं या नो रियल रूट्स की कंडीशन आ जाती है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप इतना समझ लो कि इस वाली क्वाड्रेटिक के तुम्हें रियल रूट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब जिनको पता होगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, वो भी आगे है टॉपिक, मैं आपको बता दूंगा किस क्वाड्रेटिक में रूट्स 2 मिलेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक है ना तो किस में 2 मिलेंगे, किस में एक ही मिलेगा और किस में एक भी नहीं मिलेगा, वो चीज मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये मान लो कि यहाँ से कोई रूट नहीं मिलेगा, बस, तो इसका मतलब सिर्फ एक रूट मिला तुम्हें, था क्यूबिक लेकिन सिर्फ एक रियल रूट मिला है, सिर्फ एक, तो इसका मतलब इसका आंसर बी पार्ट था। आई बात समझ में, तो
कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब क्यूबिक में गलती कर सकते थे, लेकिन बहुत ध्यान से। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं, आगे समझते हैं, उस चीज को भी समझ में आ जाएगा, फिर वापस रिपीट करेंगे उस चीज को। इससे समझना है कि रूट्स कैसे आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3, इस चीज को समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया, और एक मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तीन एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर ये समझाता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं चलो x की वैल्यू बताओ 0 लेके, ठीक है, तो कैसे करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, 3 2 जा 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इससे और इससे x की वैल्यू -3 एंड -2 तुम्हें मिल जाएगी, -3 एंड -2 मिल गई। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 1 है ना, तो 1 इंटू 1, तो 2x को ब्रेक कर लो, तो इसमें कॉमन आएगा x प्लस 1, इसमें भी कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, तो यहां से भी -1 आएगा और यहां से भी -1 आएगा, समझो इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान समझना, इसमें दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैं कहूंगा एक रूट है भाई, एक ही तो वैल्यू है, एक रूट है। यही चीज बोलने की कोशिश हुई है पीछे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, जैसे ये है, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम, या फिर ऐसा हो सकता है एक ही जीरो मिले, ये एक ही तो हुआ, सेम है ना इसलिए, या ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरो ना मिले, जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठूं तो एक्स स्क्वायर आएगा -4, और मुझे पता है कि x की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है जिससे -4 आ जाए। आप बताओ, सोच के देखो, x को मैं चाहे +2 रखूं चाहे -2 रखूं, स्क्वायर होने की वजह से हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई तुम्हें x की वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो एक बात समझ में आती है कि अगर पावर 2 है तो यानी 3 कंडीशन निकल के आती है, क्या आती है? 3 कंडीशन, या तो 2 रूट हो जाएंगे, या एक रूट मिल सकता है, इक्वल रूट जिसको बोलते हैं, इक्वल रूट, या कोई रूट ही नहीं मिलेगा। 3 केस हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अब दिक्कत ये है कि यार क्या मुझे हर बार फैक्टर करना पड़ेगा? तो नहीं, फैक्टर नहीं करना पड़ता। अच्छी बात ये है, विदाउट फैक्टराइजेशन आप पता लगा सकते हो कि रूट जो है वो किस टाइप के हैं। जैसे मैंने इस वाले में आपको बता दिया था ना कि भाई नो रियल रूट, कैसे नो रियल रूट है ये आप पता लगा सकते हो। चलो कैसे लगाते हैं समझते हैं। इसके लिए आप फाइंड आउट करते हैं, जो आप इधर देख पा रहे हो कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो आपको क्या करना है, एक d निकाल लेना है। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d जो है वो क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी निकाल लेते हैं और डी की हेल्प से आप बता सकते हो कि रूट्स कैसे होंगे। तो चलो कंडीशन क्या है इसमें? 3 कंडीशन आप देख पा रहे हो, इसको मैं बहुत, आप नोट कर लेना इस तरीके से, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। पहले मैं ऊपर लिख देता हूं, डी मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कुछ बच्चे ये सुन के ना सोचेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक का पार्ट है, आप पॉलिनोमियल में क्यों करवा रहे हैं? तो बेटा एक बात मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक टर्म 2 में है, पॉलिनोमियल टर्म 1 में है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ चीजें क्वाड्रेटिक ही आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कोई चीज मिस नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ कि कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पर चले क्वाड्रेटिक का कुछ पूछ ली तुम तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो सब चीज पता होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है, तो इसलिए आना चाहिए, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या है? d इक्वल टू 0, इसमें रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एक ये कंडीशन होती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
और तीसरा केस है डी जो होता है वो लेस देन 0 होता है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये चीज ध्यान रखना है। एक होता है डी ग्रेटर देन 0 पे ये कंडीशन, डी इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन, और डी लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स की कंडीशन। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, अब कैसे डायरेक्ट निकालोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी ये सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करते हैं कि इसमें कैसे, अच्छा डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, मतलब रूट्स जो है रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, पता लगाते हैं इसके। चलो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6 है। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी तुम्हारा 5 है, 4a तुम्हारा 1 है, सी तुम्हारा 6 है। तो 25 माइनस 24 क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 का मतलब है ये वैल्यू 0 से बड़ी है, इसीलिए रूट्स रियल थे और डिस्टिंक्ट थे, मतलब डिफरेंट थे। इसीलिए तुमने इसको देखो इस वाले मेथड से पूरा सॉल्व नहीं करा, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि रूट्स कैसे होंगे। अब चलो इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की। ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। तो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करूं, जिसको मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूं, तो d तुम्हारा 2 है, b तुम्हारा 2 है, माइनस का 4, a तुम्हारा 1, c तुम्हारा 1। तो 4 माइनस 4 क्या ये 0 आ गया। और d इक्वल टू 0 में क्या बताया था मैंने कि d अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और तुमने जब फाइंड आउट किया था तो क्या दोनों इक्वल रूट आ रहे थे। अब आया समझ में कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि रूट इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और क्या होंगे। चलो तीसरा केस देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। तो अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, एक्स का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे एक्स के साथ बी है तो बी 0 होगा, और सी कांस्टेंट टर्म होता तो यानी 4 हो जाएगा। तो अगर मैं डी फाइंड आउट करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 0, माइनस 4, a तुम्हारा 1, c तुम्हारा 4, तो माइनस का 16 आ गया, नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए नेगेटिव आने का मतलब है नो रियल रूट्स। क्या होता है, नो रियल रूट्स। देखो नो रियल रूट्स आया था, और मैंने तुम्हें केस में भी लिखवा दिया है, डी लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स। आई बात समझ? कैसे आप पता लगा सकते हो कितने रूट्स हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अच्छा मैंने जो डायरेक्ट लिख दिया था, कहाँ पे जो डायरेक्ट लिख दिया था उसको मैं बता, ये हमारे जैसे मैंने इसमें बोला था ना कि क्यूबिक है तो इसमें इसका रूट मिल गया, इसमें नहीं मिल रहा था। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 9 है। तो कंपेयर करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना आ गया, ए 1 आ गया, बी तुम्हारा -3 आ गया, और सी तुम्हारा 9 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 9 माइनस का 36, क्या ये माइनस का 27 आ गया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट -27 है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। अब ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ से कोई रूट रियल नहीं मिल रहा था। आया समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखो कि क्या ये कंडीशन है, उसको पूरा क्लियर करके रखो, वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दी सारी चीजें। ठीक है, चलो अब चाहिए चीज समझ में आपको आ गई अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या रियल रूट है क्या डिस्टिंक्ट रूट है, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा कोर्स में है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सीधी सी बात है x की यहाँ पे दो वैल्यू मिलती हैं, एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा। अल्फा बीटा जो होते हैं जीरोस होते हैं। तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, इस क्वाड्रेटिक में जो b और a और c है वो निकालना तुम सीख चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन ए के इक्वल आता है। ये दो फॉर्मूले नोट कर लें, काफी यूजफुल है।
काफी यूजफुल है ये दो फॉर्मूले। क्या कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ये जरा नोट कर लें सब बच्चे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा रिलेशन सीख लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बोला अल्फा बीटा जीरो से ये तुम्हें दे रखा है और फिर ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो पहले तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और इसको कंपेयर कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 1 है, तो कंपेयर करोगे तो ए 1 मिल जाएगा, बी तुम्हारा 1 आ जाएगा और सी तुम्हारा माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो फाइंड आउट। अच्छा एक काम और कर लो, अल्फा बीटा जीरो से तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस बी की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 1 यानी -1। अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू -6 ए की वैल्यू 1 यानी माइनस का 6, यानी माइनस का 6 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये फाइंड आउट कर लो, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि अल्फा बीटा तो तुम्हें पता है, अल्फा बीटा है -6, ये स्क्वायर कैसे आएगा। तो देखो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 2 अल्फा बीटा ऐड कर देना चाहिए और 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए, सिंपल, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि यहां से लेके यहां तक तुम्हारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बस अब हो जाएगा सॉल्व। अब तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है, अब क्या समझ रहे हो, अब तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो बड़े प्यार से। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता था, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है -1 है, तो यहाँ -1 पुट कर दो, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है माइनस का 6 है अपॉन -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस 12 अपॉन 36, यानी आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 36। क्या आ गया 13 अपॉन 36, इसका आंसर आ गया। न समझ में आया फिर से देखो वीडियो, ठीक है। और इतनी यार मेहनत कर रहा हूँ तो यार कमेंट सेक्शन बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए, मतलब इस तरीके के। और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्या परफेक्ट है, सबका कमेंट आना चाहिए, परफेक्ट है तो लिख देना परफेक्ट, जिससे मुझे पता लगे यार इसी टाइप से बनाना है, या तुम्हें बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बस चीजें बता दो खत्म कर दो, ठीक है 10 मिनट में काम खत्म कर दूं, या जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ। आप लिख देना अगर आपको लगता है परफेक्ट वीडियो है, परफेक्ट लिख देना नीचे, जिस और किस चैप्टर पे चाहिए नेक्स्ट इसी टाइप का वीडियो वो भी लिख देना, इतना काम कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस बार क्या होगा, तुम्हें जीरोस दिए जाएंगे, मतलब तुम्हें अल्फा बीटा दे दिया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा भैया फॉर्मेशन कर दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो तुम सिंपल क्या करना, ये फॉर्मूला लगा देना पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखें फॉर्मेशन का, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस का 3 प्लस 4 यानी कि प्लस का 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -3 इंटू 4 माइनस का 12 आ गया, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये है फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस का 12, यानी फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अच्छा कई बार क्या होता है बुक में क्या होता है ना, एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर इस तरीके से, के लिख देते हैं, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं, के अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिकल एक एनालिसिस की गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका क्या शेप होगा। जैसे हमें पता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा px जो है 2x+3 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, एक लाइन बनेगी, क्या बनेगी, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है 2x+3, नाम ही है लीनियर, तो लाइन बनता है, क्या बनता है, लाइन। लेकिन अगर कोई, जिसे लिखा है देखो कि अगर लाइन ax+b फॉर्मेट होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया। लेकिन अगर तुम्हारा px इक्वल टू क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक, यानी कि तुम्हारा px अगर ax² प्लस bx प्लस c है, तो इस पे क्वेश्चन दे रखा है किसमें, केस स्टडी में, तो इसमें जो बनता है वो पैराबोला बनता है, क्या बनता है, पैराबोला। चलो मैं पहले नेक्स्ट स्लाइड में सिखा देता हूँ सारी चीजें, और फिर मैं तुम्हें वापस इस स्लाइड पे लाता हूँ, नोट कर लेना इसकी स्लाइड। अगर तुम्हारे पास px जो है वो ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें बनता है, याद रख लेना, पैराबोला बनता है, क्या बनता है, केस स्टडी में दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत सोचना कुछ ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, सब चीजें काम की सिखाई जा रही, सब चीज काम की सिखाई जा रही, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, पैराबोला हो गया। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो एक अपवर्ड पैराबोला बनता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हुई, नेगेटिव हुई, तो यानी बनता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, सिंपल, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, अच्छी बात है। तो यही चीजें सब लिखी हुई हैं, देखो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, ओपन अपवर्ड, a की वैल्यू लेस देन 0 है तो देखो उल्टा बना हुआ है, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया कि अगर डिग्री n है तो वो क्रॉस करेगा x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया कि क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 होंगे या उससे कम भी हो सकते हैं, तो वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब एक इंपॉर्टेंट बात है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की, कि अब तुम्हारा अगर ये पैराबोला है एक अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड, तो अपवर्ड में यहां पे ये पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस पैराबोला में मिनिमम वैल्यू कितनी है, और इस वाले पैराबोला में पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो। तो एक चीज लिख लो कि ये जो पॉइंट होता है वो होता है माइनस का b/2a माइनस का d/4a, ठीक है। सेम, ये भी सेम ही होता है, मतलब अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि सेम पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज समझा दूं आपको, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है वो मैं लिख देता हूं। द वैल्यू ऑफ px मिनिमम और मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस का d/4a एट x इज इक्वल टू माइनस का b/2। क्या मतलब हुआ इसका, अगर, अच्छा ये पैराबोला कब बनता है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मैंने पीछे बताया है। ये पैराबोला कब बनता है, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होती है। यानी पैराबोला जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा, सबसे पहले देखना a क्या है, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये, और अगर ये है तो ये। पेपर में तुम्हें खुद डिसाइड कर लेना है कि यार तुम्हें अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी और वही पूछा जाएगा पेपर में, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, इसीलिए मैंने स्लैश लगा रखा है। तो अगर मान लो अपवर्ड पैराबोला हुआ तो द वैल्यू ऑफ px इज मैक्सिमम माइनस d/4a एट दिस पॉइंट, यानी ये x की वैल्यू है जिसपे तुम्हें ये वाली मिनिमम वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हो। ऐसे समझो इस चीज को, जैसे मैं ग्राफिकली अगर बताऊं, मान लो ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है, तो अगर मिनिमम वैल्यू देख रहे हो तो इसका मतलब कुछ x होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 2 है x, और x पे कुछ आंसर होगा y, और y को ही तुम क्या बोलते हो, px बोलते हो। आई बात समझ में, x जो यहाँ पे अगर ये पैराबोला है, यहाँ पे कुछ x होगा,
एक्स पे कुछ वाई होगा, वाई को ही पी एक्स बोलते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई कोऑर्डिनेट है ये मिनिमम वैल्यू होगी पैराबोला की। लेकिन कोई ये पूछे किस पॉइंट पे है तो तुम्हें एक्स बताना है, ये एक्स है। ठीक है, सुन लो ध्यान से। अगर तुमसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे पूछे किस एक्स की वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, किस एक्स की वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो तुम्हें ये बताना है माइनस का बी अपॉन टू ए। और कोई बोले कितनी मिलेगी, डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं बोलूं किस एक्स की वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू है तो तुम कहोगे सर 2 पे। मैं बोलूं कितनी है तो तुम्हें वाई देखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं इसमें पूछूं किस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो ये है कुछ, ये पूछा जा रहा है। कोई बोले कितनी मिलेगी तो ये पूछा जा रहा है। डिफरेंस में आया? आया डिफरेंस में? तो ये याद रख लेना। डी क्या होता है? डी तो डिस्क्रिमिनेंट है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आया समझ में? फिर से देखो अगर नहीं आया, क्योंकि काफी लॉजिकल चीजें हैं तो हो सकता है किसी को परेशानी भी हो रही होगी। अच्छा आगे आते हैं। ये क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अगर नहीं भी लिखा हो तो तुम समझ जाओ। 3 पॉजिटिव नंबर है, कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड है तो क्या बनेगा? मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब तुम्हें माइनस का डी अपॉन 4a निकालना है। तुमसे ये नहीं बोला किस पे मिलेगा, तुमसे पूछ लिया है मिनिमम वैल्यू बताओ। आया समझ में? क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या थी? माइनस का डी अपॉन 4a। आया समझ में? बस अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। चलो ये फॉर्मूला है, तो डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब ए बी सी निकाल लो जरा। इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा माइनस का 5 और सी आ जाएगा 2। चलो पुट करते हैं, तो माइनस तो बाहर है, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर, 4a तुम्हारा 3, सी तुम्हारा 2 अपॉन 4 इंटू 3, तो माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 12, नहीं सॉरी 24 अपॉन 12, तो ये 1 आएगा, तो माइनस बाहर है तो माइनस बाई 12 आ जाएगा और डी पार्ट आंसर आ जाएगा। डी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये मतलब हाईएस्ट लेवल है। इससे ज्यादा मतलब तुमसे बोर्ड एग्जाम में एक चीज नहीं पूछेंगे। मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि बच्चों को ये, क्योंकि मुझे पता है यार बच्चे इस टाइम बहुत कंफ्यूज है। मैं देखता हूँ कमेंट, सर क्या आएगा, कौन सी बुक करनी, बच्चे रो रहे हैं इस टाइम ऑब्जेक्टिव पैटर्न से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे 10 वीडियो बनाऊं पॉलिनोमियल पे कि अच्छा ये थ्योरी कर लो वो थ्योरी कर लो। ठीक है, एक रिवीजन टाइम करेंगे जब हम, जैसे मान लो सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा तो रिवीजन करना है, उस टाइम तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें सारी थ्योरी कवर करवा दी। अब तुम्हें कोई नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बस नोटबुक बना लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, जो मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपने एंजॉय किया हो पूरा सेशन, कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन बताना। ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाने हैं या नहीं बनाने बता देना यार, यस और नो और परफेक्ट जो भी लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बाय बाय।